तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो उस पर्पल स्टोन को देखने के बाद में बोलता है कि सच में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लग रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपना एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और अपने उस अटैक को बनाते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उस स्टोन के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी जो वो पर्पल कलर का स्टोन होता है उसे कुछ भी नहीं होता। जिसे देखने के बाद में जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये जगह जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जैसी ये जगह दिखाई दे रही है उससे तो ये बहुत ज़्यादा अलग है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। और अब इविल ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद में किन्नान भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है, चलो छोड़ो इसे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही किन्नान इविल ड्रैगन के साथ में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर कि रास्ते में उन्हें काफ़ी सारे स्केलेटन भी दिखाई देते हैं। और तभी किन्नान का ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक काफ़ी बड़ा ग्रीन कलर का ट्री जो होता है वो खड़ा होता है। और अब उस ट्री को देखते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये तो असल में सोल ट्री है जो कि 10 एंशिएंट ट्री में से एक है। और इससे अलग इसके ऊपर 6 ग्रास और 3 फ्लावर जो है वो भी मौजूद है। और अब इविल ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 10 एंशिएंट ट्री में से एक और 6 ग्रास और 3 फ्लावर, इन अगर सभी चीज़ों की बात की जाए तो ये इमोर्टल ट्रेजर है, जिन्हें की पाना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनमें से कौन सा जो ट्रेजर है वो तुम्हें मिलता है, लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी ट्रेजर जो है वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, मैंने एंशिएंट बुक के अंदर इसके जो रिकॉर्ड है उन्हें पढ़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ट्री जो होता है वो इविलनेस को इनहेरिट करता है। और जिस टाइम पर ये डोमिनिक पायथ जाइंट को रिफाइंड कर लेता है, उस टाइम पर ये कल्टीवेटरों की जो सोल होती है उसे भी एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बना लेता है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो ये ट्री जो है वो एक डेमोनिक ट्रेजर है, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर अगर ये ट्री जो है वो एक डोमिनिक ट्रेजर है तो ये एंशिएंट बुद्धि टेम्पल के सेक्ट के अंदर क्या कर रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और अपने मन में सोचता है कि जो बुद्धि पूल था उसे बुद्धि सेक्ट के द्वारा इसीलिए बनाया गया है ताकि जो इविल कल्टीवेटर है उन्हें यहाँ पर पनिश जो है वो किया जा सके। तो फिर वे इस प्रकार के डोमिनिक ट्रेजर को यहाँ पर छुपा कर क्यों रख रहे होंगे। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी किन्नान को अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी इधर उधर देखने लगता है, लेकिन जो किन्नान होता है उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। जो देख कर अब किन्नान जो होता है वो इविल ड्रैगन से बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मुझे अभी अभी किसी ने आवाज़ लगाई थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद में जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि मुझे भी वो आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हमें उस आवाज़ के पीछे जाना चाहिए। और इविल ड्रैगन की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो इविल ड्रैगन से बोलता है कि जो युवान जी का मास्टर है वो मेरी आइडेंटिटी के बारे में अच्छे से जानता है, जिसका मतलब उसे ये भी पता होगा कि जो गू फैंग और बाकी केपीएल जीनियस है वो मेरे पास में है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ में कुछ भी करना चाहेगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हो जाता है तो कोई भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाएगा कि जो बंदे मेरे पास में थे उनके साथ में क्या हुआ। और इस चीज़ का जो हर्जाना है वो बुद्धि एंशिएंट टेम्पल जो है उसे भुगतना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना बड़ा खतरा लेंगे। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद में जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अगर देखा जाए तो तुम्हारी बातें जो है वो सेंस बना रही है, तो अब हम लोगों को लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक केव के सामने आ जाते हैं। और उस केव के सामने आने के बाद में जो किन्नान होता है वो उस केव को देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद यही वो जगह होनी चाहिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उस केव के अंदर से दोबारा से वही आवाज़ आने लगती है, जो सुनकर किन्नान भी अपनी शोर को निकाल लेता है। जिसके बाद में अब इविल ड्रैगन और जो किन्नान होते हैं वो दोनों उस केव के अंदर जाने लगते हैं, जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा कोल्ड ऑरा मौजूद होता है, जिसे देखकर इविल ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि चला देखो तो यहाँ पर कितनी ठंडी हवाएं चल रही है, ये तो बिल्कुल नाइन नीदर वर्ल्ड की तरह लग रहा है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एंशिएंट जो लेजेंड्स थे उन्होंने नाइन नीदर वर्ल्ड के बारे में बताया है कि वहाँ पर इसी प्रकार की जो ठंडी हवाएं है वो चलती रहती है, और जिसका वहाँ पर स्टॉर्म भी पैदा हो जाते हैं। और उन स्टॉर्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर जो होती है वो मौजूद होती है, जो कि इतनी ज़्यादा केपेबल होती है कि वो लोगों की जो शॉल होती है वो भी उनकी बॉडी के अंदर से निकाल लेती है। यहाँ तक कि एक 9 सुप्रीम रियलम का कल्टीवेटर भी उस विंड का सामना जो है वो नहीं कर पाता। और अब इतना सोचते के साथ ही
कि किन्नान आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान के पीछे छुपते हुए बोलता है कि किन्नान सच में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो इविल ड्रैगन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि इस नाइन नीदर वर्ल्ड की जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी डाउ इमोर्टल फ्लेम का इस्तेमाल कर यहाँ पर जो ये ठंडी हवा है उसे अपनी बॉडी तक पहुँचने तक रोक सकता हूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक क्लिफ के पास में आ जाते हैं, और जैसे ही वे लोग सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हें दीवार में गाड़ा गया होता है। और हम उन लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद में खुद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये लोग जो है वो किसी प्रकार के इविल कल्टिवेटर है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम दीवार पर टंगे हुए जो वे अजीब से पर्सन होते हैं उन्हें देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि कल्टिवेटर प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और अब उस बंदे की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग अभी भी ज़िंदा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उन लोगों के पास से एक विंड जो होती है वो क्रिएट होने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी डाउ फ्लेम और जो डाउ स्क्रिप्चर होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, ताकि जो वो विंड है उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। और अब किन्नान की डाउ फ्लेम को देखते के साथ ही वहाँ पर दीवार पर टंगा हुआ वो बंदा जो होता है वो भी अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन डाउ इमोर्टल फ्लेम है, और अगर तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन डाउ इमोर्टल फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बात साफ है कि तुम उस पर्सन के सक्सेसर हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो एक अजीब सा हैंड बनाकर सीधे किन्नान की तरफ शूट कर देता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, चूँकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को ले लूँगा। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो किन्नान डॉज करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो इविल ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में जो वो युआन जी का मास्टर था वो बास्टर्ड पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लान कर रखा हुआ है, जो कि उसने हमें इस तरह के जो ट्रैप है उसके अंदर फंसा दिया। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये अजीब सा जो पर्सन है वो 9 हेवन सुप्रीम रियलम की पीक पर है। अच्छा हुआ कि मेरे पास में यहाँ पर ब्लू एंड वाइट फ्लोवर है, नहीं तो मैं यहाँ पर इसके अटैक से बिल्कुल भी जो है वो नहीं बच पाता। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जिसका वो गॉड ऑफ वार की जो शॉल होती है उसे अपेयर कर लेता है, जिसका अब गॉड ऑफ वार की जो शॉल होती है वो उस बड़े से हाथ के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंक देती है। और अब गॉड ऑफ वार की शॉल को देखते के साथ ही वो अजीब सा जो कल्टीवेटर होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो गॉड ऑफ वार है, क्या इसका मतलब तुम गॉड ऑफ वार के सक्सेसर हो। और अब उस बंदे की बात को सुनते ही जो किन्नान होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि गॉड ऑफ वार को देखने के बाद में ये बंदा जो है वो इतना ज़्यादा घबरा जाएगा। चलो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर रुककर हमें कोई भी फ़ायदा जो है वो होने वाला है। मेरे हिसाब से हमें सोल ट्री के पास में ही चलना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ से हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो इविल ड्रैगन से बोलता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टोन रूम जो है वो मौजूद है। मुझे लगता है कि पहले हमें जो ये स्टोन रूम है इसके अंदर एक बार जाकर देखना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर जो वो रूम होता है उसके गेट को ओपन कर देता है, और उसके बाद में जो वो रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि रूम पूरी तरह से खाली होता है। और खाली रूम को देखने के बाद में जो इविल ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर रुक कर कोई फ़ायदा नहीं, देखो पूरा रूम पूरी तरह से खाली है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो दीवार के पास में आ जाता है, और दीवार के पास में आते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक मिनट जरा यहाँ पर देखो, दीवार के ऊपर मेरे हिसाब से कुछ लिखा हुआ है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जो दीवार होती है उसे साफ करने लगता है। तभी इविल ड्रैगन भी किन्नान के पास में आ जाता है और वो बोलता है कि कहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है। किन्नान, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्या सच में तुम्हें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इविल ड्रैगन की इस बात को सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे नहीं देख पा रहे। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उसे बताने लगता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हालांकि जो बदमाश है वो इसे कभी भी नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं समझेंगे, लेकिन जो किंग है वो जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो सभी आम लोगों से जुड़ी हुई है। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है जो 14th सुप्रीम डाओ लीग्स थी उसे यहाँ पर जो भी स्टाइट था उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे कि हेवन स्लेइंग चैंग्स एक्ट कहा जाता था। तो यहाँ पर जो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये उसी पर्सन को रिप्रेजेंट जो है वो करता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लेकिन बीस्टाइड जो है उसे अपना दुश्मन मानता है, बिल्कुल मॉर्टल एनिमी, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा नफरत भी करता है।
और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो इविल ड्रैगन होता है वो हैरान होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम इस चीज़ को देख सकते हो, तो फिर आखिर में इस चीज़ को क्यों नहीं देख पा रहा, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब इविल ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।